मुल्ला उमर ने उस वक़्त तरीख़ी अल्फाज कहे थे। मुल्ला उमर ने कहा था कि उसामा बिन लादेन हमारा मेहमान है। सबसे पहली बात, उसामा बिन लादेन हमारा मेहमान है, और दूसरे नंबर पर आपके पास कोई सबूत इस वक़्त नहीं है कि 9/11 उसामा बिन लादेन ने करवाया है। अगर आपके पास कोई सबूत होता तो हम उसामा बिन लादेन आपको सौंप देते। तो अमेरिका ने कहा जंग होगी। तो मुल्ला उमर के तरीख़ी अल्फाज थे कि जंग होगी, और उस जंग का नतीजा आज अमेरिका भुगत रहा है अफ़गानिस्तानियों के मामले के अंदर। यकीनन आप भी ये बात समझते होंगे कि इस जंग के अंदर अमेरिका को शिकस्त हो चुकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू स्कोर 24 में आपका खुशामदीद है। मैं हूँ आपका मेज़बान सलमान अहमद। नाज़रीन, आज का मौजू बड़ा ही नहायत अहम और नहायत ही हसास मौजू है, और मेरी अल्लाह करीम से दुआ है कि इस मौजू में मुझसे कोई गलती सरजद ना हो जाए। कल हमारे वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने असम्बली के अंदर खड़े होकर, पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर उसामा बिन लादेन के लिए शहीद का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, जिसके बाद भारतीय मीडिया समेत दुनिया भर में एक हंगामा मच गया, एक हलचल मच गई। इवन पाकिस्तानी मीडिया पर भी बड़ी ज़ोरों शोर से ये बहस जारी है। जी तो नाज़रीन, ये वीडियो लंबी ज़रूर हो सकती है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप ये ज़रूर फैसला कर पाएंगे कि उसामा बिन लादेन के लिए हमें कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल करना है या कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना। इस वीडियो में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा, और मेरा जो ज़ाती नुक्ता नज़र है वो मैं आपको इंशाल्लाह वीडियो के एंड पर ज़रूर बता दूंगा। जी तो नाज़रीन, मामलात जो शुरू हुए थे वो अमेरिका और रूस की सर्द जंग से शुरू हुए थे, जब 1979 के अंदर 1979 के अंदर रूस ने अफ़गानिस्तान पर हमला कर दिया। रूस ने अपनी फ़ौजें जो है वो अफ़गानिस्तान के अंदर भेज दी, अफ़गानिस्तान के अंदर उतार दी। तो अमेरिका की एक ऑलरेडी रूस के साथ सर्द जंग चल रही थी, जिसमें अमेरिका चाहता था कि रूस की माशियत को किसी तरीके तबाह कर दिया जाए। इसी सिलसिले में अमेरिका खुद बाय फेस फ्रंट फुट पर आकर नहीं लड़ना चाहता था, और अमेरिका की पॉलिसी हमेशा से यही रही है कि ताकतवर के ख़िलाफ़ कभी भी वो फ्रंट फुट पर आकर नहीं लड़ा। तो उसको कोई फेस चाहिए था। उसको वो फेस जो मिला इस सूरत में वो उसामा बिन लादेन का मिला, जब उसने अरब ममालिक की तरफ अपना रुख किया, और अरब ममालिक के अंदर एक पैगाम जो है वो दिया, पैसा लगाया, डॉलर लगाए, जिहाद का पैगाम दिया। अरबों को भी इस मामले के अंदर कायल किया, अरबों ने भी बेशबा पैसा लगाया। उसामा बिन लादेन वो शख्स था जो दुनिया की टॉप 10 बड़ी कंपनियों में से एक कंपनी उसकी थी। बिन लादेन कंपनी का मालिक था, और बड़ा पैसे वाला इंसान था। ऐशो इशरत की ज़िंदगी वो गुजार रहा था यहाँ पर सऊदी अरब के अंदर। बेसिकली उसामा बिन लादेन का तल्लक यमन से है। यमन के अंदर एक इलाका है अल-कायदा, एक इलाके का नाम है ये। अल-कायदा से उसामा बिन लादेन का तल्लक था। उसामा बिन लादेन वहाँ के रहने वाले थे, और फिर ये ज़िंदगी वो छोड़कर वो जहाद की खातर अफ़गानिस्तान गए। और यूरोप और अमेरिका के अंदर उसामा बिन लादेन की बहुत ज़्यादा इज़्ज़त थी। उस वक़्त उसामा बिन लादेन को यूरोप और अमेरिका अपना हीरो करार देता था। जब उसामा बिन लादेन वहाँ पर जाते थे तो उनको वीवीआईपी प्रोटोकॉल दिए जाते थे। ये चीज़ें मैं आपको राइट बता रहा हूँ, ये फैक्ट्स बयान कर रहा हूँ जो मैंने सर्च किया है, जो रिसर्च है मेरी। आप ये चेक कर सकते हैं। कोई भी बात गलत साबित हो तो मैं इंशाल्लाह यहाँ पर बैठा हूँ, मैं जवाबदेह हूँगा इन बातों का। तो फिर उसामा बिन लादेन के बाद अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ मामलात तय किए। पाकिस्तान के कबायली इलाकों के अंदर भी बातचीत की। हमारे जनरल जो थे आर्मी चीफ उस वक़्त के, उनके साथ भी मुज़ाकरात किए, और उनको भी यही, पाकिस्तान को भी यही कहा गया कि अगर आपने इस वक्त रूस के ख़िलाफ़ खड़े ना हुए तो रूस बाद में आने वाले वक्त में पाकिस्तान के ऊपर हमला कर देगा। तो ये बात अमेरिका की किसी न किसी हद तक सच थी, क्योंकि उस वक़्त रूस एक जंगली खुले बैल की तरह था, जो बाद में तो वो टूट गया ना, बाद में तो मामलात और हो गए। उस वक़्त एक जंगली खुले बैल की तरह था रूस। इसी सिलसिले में फिर पाकिस्तान ने और पाकिस्तान आर्मी ने तालिबान को ट्रेनिंग दी। अल-कायदा, उसामा बिन लादेन जो थे वो अल-कायदा को लेकर आए अफ़गानिस्तान के अंदर, और 10 साल ये जंग जारी रही रूस के ख़िलाफ़। 1979 से लेकर 1989 तक ये जंग लड़ी गई, जिसको लड़ा तालिबान ने, उसामा बिन लादेन ने, और डॉलरों की और रियाल की बारिश भी हुई। यहाँ पर मैं क्लियर कर दूँ, डॉलर के साथ साथ रियाल की बारिश भी हुई। उसामा बिन लादेन को बहुत से अरब शहजादे भी अपनी फंडिंग देते थे जिहाद के नाम पर। ये बात सच है, कहना मुश्किल है, लेकिन ये बात भी हकीकत है। और पाकिस्तान के अंदर डॉलर चलते थे, तालिबान को डॉलर दिए जाते थे, इनको ट्रेनिंग दी गई बाकायदा तौर पर, और 10 साल बाद इन्होंने
रूस को शिकस्त दे दी। रूस को दुनिया की बदतरीन शिकस्त, दुनिया की सुपर पावर था रूस, इसको बदतरीन शिकस्त हुई, जिसके बाद रूस टूट गया, रूस की इकानमी तबाह होगी और अमेरिका मुकम्मल तरीके से सुपर पावर बन गया। जी तो नाज़रीन, अमेरिका सुपर पावर बन चुका था और उस वक़्त उसामा बिन लादेन उस वक़्त तक हीरो थे, पूरे पाकिस्तानियों के हीरो थे, अरब पूरे के हीरो थे, अमेरिका के हीरो थे, यूरोप के हीरो थे, इवन मेरे तो अभी तक भी हीरो हैं वो, और हीरो रहेंगे। चले मैं ये भी रिवील कर देता हूँ और मैं आपको बताता चलूँ कि 1990 से लेकर 2000 की दहाई तक 10 साल के अंदर पाकिस्तान के अंदर जितने बच्चों का नाम उसामा है, आप उनके वालदैन से जाके पूछ ले, 99.9% बच्चों के नाम जो हैं वो उसामा बिन लादेन के नाम पर रखे गए हैं। ये कन्फर्म बात है, ये 10 साल की दहाई के अंदर की बात कर रहा हूँ मैं। और उस वक़्त तक तो हीरो थे। अब इनको दुनिया दहशतगर्द क्यों कहती है? इसी तरफ हम बढ़ रहे हैं मज़ीद। तो उसके बाद अमेरिका वहाँ से निकल गया। 5 साल तक अमेरिका ने कोई ख़बर नहीं ली। इसके बारे में हिलरी क्लिंटन भी बयान दे चुकी हैं, जो ट्रंप के ख़िलाफ़ लास्ट इलेक्शन के अंदर खड़ी हुई थी अमेरिका में। हिलरी क्लिंटन भी कह चुकी हैं कि अमेरिका ने बेजारो मददगार छोड़ दिया पाकिस्तान को, अफ़गानिस्तान को, और वहाँ से निकल आया अपना मतलब पूरा होने के बाद। अब यहाँ पर मामलात ये थे कि 5 साल बाद अफ़गानिस्तान के अंदर खिलाफत कायम की गई। 5 साल के बाद अफ़गानिस्तान के अंदर मुल्ला उमर ने खिलाफत कायम की, एक हुकूमत कायम की, जिसके अंदर मुल्ला उमर के साथ अफ़गानिस्तान के और भी बड़े बड़े ताकतवर लोग थे, तालिबान, अलकायदा, ये सब मुल्ला उमर के साथ थे और अफ़गानिस्तान के अंदर एक दुनिया की बेहतरीन खिलाफत कायम की गई। जी तो नाज़रीन, खिलाफत कायम कर दी गई इस्लामी असूलों की बुनियाद पर। अफ़गानिस्तान के अंदर एक बेहतरीन इस्लामी खिलाफत कायम कर दी गई, जिसके खलीफा थे मुल्ला उमर। और उसके बाद फिर यूरोप को होश आया, अमेरिका को होश आया, इसराइल को होश आया कि इन्होंने तो वही खिलाफत कायम कर ली है। 4 साल बाद, 5 साल बाद इनको होश आया कि इन्होंने तो वही खिलाफत कायम कर ली है जिससे हमने 100 साल 200 साल पहले जान छुड़ाई थी। खिलाफत उस्मानिया की बात कर लें या उससे पीछे जाएं तो अब्बासी खिलाफत की बात कर लें, खिलाफत अब्बासिया की। तो इनको होश आया कि ये तो वही खिलाफत कायम होगी, कल को तो ये पूरी दुनिया के पर राज करेंगे। उनको पता है कि जब ये खिलाफत कायम होती है इस्लाम की तो फिर वो फैलती जाती है। ये बात तो आप समझ गए होंगे, अभी इर्तुल गाजी देखने के बाद भी आपको इस बात का यकीनन अंदाज़ा हो गया होगा। अब नेक्स्ट मामलात ये थे कि इनके दिलों में वो आ गया, चोर आ गया, एक खौफ आ गया इनके दिलों और दिमागों के अंदर। फिर एक 9/11 हुआ। 9/11 हुआ या 9/11 करवा दिया गया, इस पर भी बहस है कि 9/11 करवा दिया गया। 9/11 करवाने के बाद अमेरिका ने इल्ज़ाम आयद किया उसामा बिन लादेन पर। किस तरह इल्ज़ाम आयद कर सकता था अमेरिका उसामा बिन लादेन पर, जबकि अमेरिका की तो जंग लड़ी उसामा बिन लादेन ने रूस के ख़िलाफ़, लेकिन अमेरिका ने इल्ज़ाम आयद किया उसामा बिन लादेन पर और कहा कि उसामा बिन लादेन ने 9/11 करवाया है। अपने ही लोगों को मारने के बाद वो पाकिस्तान पहुंचा, इस्लामाबाद, और पाकिस्तान से उसने कहा कि मेरी जो है, उस वक़्त नवाज शरीफ थे। यहाँ पर थोड़े सियासी मामलात भी हैं, लेकिन चलें इस मामलात में नहीं जाएंगे। आप समझ लें कि उस वक़्त तख्ता पलट दिया गया था नवाज शरीफ का। जनरल मुशर्रफ साहब आ चुके थे और जनरल मुशर्रफ साहब के साथ बात हुई कि आप जो है वो उसामा बिन लादेन के लिए बात करें काबुल हुकूमत के साथ, मुल्ला उमर के साथ, कि उसामा बिन लादेन हमें दे दें। जब अमेरिका पाकिस्तानी वफद के साथ काबुल पहुंचा और मुल्ला उमर के साथ मुज़ाकरात हुए उसामा बिन लादेन के हवाले से कि 9/11 उसामा बिन लादेन ने करवाया है, तो हमें उसामा बिन लादेन दें आप। तो मुल्ला उमर ने कहा आपके पास अगर कोई सबूत हैं तो वो सबूत लेकर आएँ। जब अमेरिका वो सबूत लेकर आया तो वो सबूत नाकाफ़ी थे। मुल्ला उमर ने क्या कहा कि क्या आप इन सबूतों की बुनियाद पर अमेरिका की कोई अदालत उसामा बिन लादेन को दहशतगर्द करार देकर अपनी अदालत के अंदर सज़ा दे सकती है, जिसका जवाब अमेरिका के पास नहीं था। जी तो नाज़रीन, आगे मामलात बढ़े, फिर अमेरिका ने धमकियां लगाना शुरू की। मुल्ला उमर को अमेरिका ने धमकियां लगाना शुरू की कि अगर आपने उसामा बिन लादेन हमें नहीं दिया तो फिर हमारी आपके साथ जंग होगी। अब इन मामलात में से पाकिस्तान निकल गया, क्योंकि पाकिस्तान ने इस जंग का हिस्सा बनने से गुरेज़ किया, उस वक़्त अफ़गानिस्तान का साथ देने से भी गुरेज़ किया पाकिस्तान ने। ये बड़े लंबे चौड़े मामलात हैं। जी तो नाज़रीन, अमेरिका इवन धमकियों पर उतर आया। अमेरिका ने मुल्ला उमर को धमकियाँ दी कि हम अफ़गानिस्तान के ऊपर अटैक कर देंगे अगर उसामा बिन लादेन आपने हमें ना दिया। तो मुल्ला उमर ने उस वक़्त तरीख़ी अल्फाज कहे थे। मुल्ला उमर ने कहा था कि उसामा बिन लादेन हमारा मेहमान है। सबसे पहली बात, उसामा बिन लादेन हमारा मेहमान है, और दूसरे नंबर पर आपके पास कोई सबूत इस वक़्त नहीं है कि 9/11 उसामा बिन लादेन ने करवाया है। अगर आपके पास कोई सबूत होता
تو ہم اسامہ بن لادن آپ کو سونپ دیتے۔ تو امریکہ نے کہا جنگ ہوگی، تو ملا عمر کے تاریخی الفاظ تھے کہ جنگ ہوگی، اور اس جنگ کا نتیجہ آج امریکہ بھگت رہا ہے افغانستانیوں کے معاملے کے اندر۔ یقیناً آپ بھی یہ بات سمجھتے ہوں گے کہ اس جنگ کے اندر امریکہ کو شکست ہو چکی ہے۔ تو یہاں تک یہ معاملات تھے۔ اس کے بعد 2011 کے اندر آپریشن ہوتا ہے اسامہ بن لادن کا ایبٹ آباد کے اندر، اور اسامہ بن لادن کو شہید کر دیا جاتا ہے امریکہ کی طرف سے، اور اس وقت کے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی امریکہ کو مبارکباد دیتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھی ساری کہانی اسامہ بن لادن کی۔ اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے وہ شہید ہے یا نہیں شہید، اور یہ لبرل میڈیا کبھی بھی آپ کو سچ نہیں بتائے گا۔ ایون بھارت کے یہ اخبار جو ہیں، یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، سکرین کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں، ہر اخبار کی ہیڈ لائنز یہی ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے اسامہ بن لادن کو شہید کہہ دیا، شہید قرار دے دیا۔ فارنر جتنے اخبار ہیں، ہر اخبار کی لاسٹ نائٹ کی آج کی ہیڈ لائنز یہی چل رہی ہیں۔ یہ میں 1 بائی 1 شیئر کر دی ہیں میں نے آپ کے ساتھ۔ اب فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ زبان سلپ ہوگی۔ او بھائی صاحب، کون سی زبان سلپ ہوگی؟ ہمیں پتہ ہے، ہم عمران خان صاحب کو جانتے ہیں، اور جو میری ذاتی محبت ہے، اگر میری کوئی ذاتی لگاؤ ہے عمران خان صاحب کے ساتھ، تو وہ اسی بات کی بنیاد پر ہے کہ عمران خان صاحب اسامہ بن لادن کو شہید کہتے ہیں، جہادیوں کو شہید کہتے ہیں، اور انہوں نے آج تک اسامہ بن لادن کے لیے دہشت گرد کا لفظ کسی بھی میڈیا پر بیٹھ کر استعمال نہیں کیا۔ ان کی حکومت سے ان کے جتنے بھی معاملات ہیں، میرے بہت سے اختلافات ہیں اس پر، لیکن اس معاملے پر میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں اور ساتھ کھڑا رہوں گا۔ کوئی بھی زبان سلپ نہیں ہوئی، انہوں نے خود سوچ سمجھ کر کہا۔ اب یہ نون لیگ جو بھی کہتی رہے، پیپلز پارٹی جو بھی کہتی رہے، اور لبرل میڈیا بھونکتا رہے تو بھونکتا رہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسامہ بن لادن شہید تھے۔ آپ نے جو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد فیصلہ کیا ہے، اس فیصلے کا اظہار کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا۔ یہ تھی اپڈیٹ اسامہ بن لادن کے حوالے سے، شہید یا مار دیے گئے۔ تو آپ نے کیا سوچنا ہے، کیا کرنا ہے، یہ آپ کا فیصلہ ہے۔ باقی میں نے ساری تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کر دی۔ ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ کسی مزید اپڈیٹ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنے دوستوں کا گردنواہ کا بھرپور خیال رکھیے گا۔ اگر آپ ویڈیو کے اینڈ تک آئے ہیں تو کائنڈلی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن ضرور پریس کر دیں، اور ہو سکے تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر لیں۔ اللہ حافظ۔